Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Locomotion and Movement, and in today's session we are going to discuss the question number 7. So the question is, what are the different types of movements exhibited by the cells of human body? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स के बारे में बताना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ह्यूमन बॉडी में मेनली 3 टाइप के मूवमेंट्स प्रेजेंट होते हैं: अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट. अमीबॉइड मूवमेंट बेटा हम देख सकते हैं मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स में. अमीबॉइड मूवमेंट जैसा कि हमने अमीबा में पढ़ा है, अमीबा में सूडोपोडिया बनता है, उसकी हेल्प से वो फूड एनगल्फ करता है, उसको हम बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट. तो बेटा मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स में भी ऐसा ही होता है. प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से सूडोपोडिया बनते हैं और उसकी वजह से मूवमेंट होता है. अमीबॉइड मूवमेंट बेटा माइक्रोफिलामेंट्स में भी हमें देखने को मिल जाते हैं. क्लियर. देन सिलियरी मूवमेंट होते हैं बेटा सीलिया की वजह से, जो कि हमारे इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स में होते हैं. सीलिया प्रेजेंट होता है बेटा जनरली एपिथेलियल टिश्यू पे. फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया में भी यही सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं. तो सीलिया वहां पे डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है और ब्रीदिंग इनहेलेशन के साथ जो फॉरेन सब्सटेंसेस एंटर कर जाते हैं उनको भी रिमूव करने में हेल्प करता है. सिमिलरली बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब में भी फीमेल गैमीट यानी ओवा के पासेज में सीलियरी मूवमेंट हेल्प करते हैं. क्लियर. देन अगर हम मस्कुलर मूवमेंट की बात करें तो ये मसल्स की हेल्प से होता है. ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप की मसल्स होती हैं: स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स. तो उनकी हेल्प से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी की वजह से यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं, जो कि हमें लिम्स, जॉज, टंग और बाकी सारे पार्ट्स में देखने को मिल जाते हैं. क्लियर. तो हमारा जो लोकोमोशन होता है वो मस्कुलर मूवमेंट की हेल्प से होता है. सो आंसर नंबर 7 इज cells of the human body exhibit 3 main types of movements, namely amoeboid, ciliary and muscular. Some specialized cells in our body like macrophages and leukocytes in blood exhibit amoeboid movement. It is affected by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm as in amoeba. Cytoskeleton elements like microfilaments are also involved in amoeboid movement. Ciliary movement occurs in most of our internal tubular organs, which are lined by ciliated epithelium. The coordinated movements of cilia in the trachea help us in removing the dust particles and some of the foreign substances inhaled along with the atmospheric air. Passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movement. Movement of our limbs, jaws, tongue, etc. require muscular movement. The contractile property of muscles are effectively used for locomotion and other movements by human beings and majority of multicellular organisms. Locomotion requires a perfect coordinated activity of muscular, skeletal and neural systems. So I hope this question is clear to you. Thank you.